नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 का 8 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति का है सवाल। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान बताओ। ठीक है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान बताओ। चलो, इसको शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि आपके भाई का नाम है संजय यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्काई 100 सिंगापुर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा है साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान बताना है। तो देखिए भैया, इसको शुरू करते हैं कैसे, बहुत ही शानदार तरीके से शुरू कर रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं हल। देखिए क्या दिया हुआ भैया, हल लिखा हुआ है, दिया है साइन ए बराबर 3/4। एक बात और, तुमको पता है, बहुत पहले से पता है कि साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। नहीं याद है तो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं आराम से, यल ए यल बटे के ए। ये हो गया तुम्हारा साइन, ये हो गया कास और ये हो गया तुम्हारा टैन का, ये हो गया कोसेक का, यहाँ पर बीच में हो गया सेक और लास्ट में हो गया काट का। इसको याद रखना है यहाँ पर आराम से। यहाँ पर थीटा लगाए नहीं, थीटा लगाने की जगह नहीं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लंब बटे आधार होता है। उसी प्रकार से कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इतना है, साइन ए बराबर 3/4। हमको पता है कि साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हम लिख सकते हैं इसको लंब बटे कर्ण बराबर 3/4। ठीक है, यानी लंब तुम्हारा है 3 सेंटीमीटर, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या है। हम 3 ही लिखते हैं, सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिख रहे हैं, पर लिखा नहीं इतना है। ठीक है, और कर्ण कितना हो जाएगा तुम्हारा, कर्ण हो जाएगा 4 और कर्ण दिया है 4। तो हम क्या करें, सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या है, त्रिभुज बना लेते हैं अपने हिसाब से। हम यहाँ पर एक त्रिभुज की बना लेते हैं, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो लंब है 3, हम कोई त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, साइन ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, साइन ए की बात, मतलब कोण ये वाला लिया गया है। इस कोण के हिसाब से लंब कौन होगा, ये वाला हो जाएगा बीसी तुम्हारा। ठीक है, तो लंब तुम्हारा हो जाएगा बीसी, हम बता चुके हैं तो यहां से। ठीक है, तो लंब होगा तुम्हारा बीसी होगा तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण तुम्हारी हो गई 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण भैया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया कर्ण कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। अब ऊपर निकालना क्या है, तीसरी भुजा। तो भैया तीसरी भुजा तो हम तो सब बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जब हल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। भैया थोड़ा कायदे से ध्यान देना यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है तुमको पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तुम्हारी, पाइथागोरस प्रमेय तुम्हारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, कर्ण का स्क्वायर तुम्हारा, कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण तुम्हारी 4 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ पर कितनी, 4 सेंटीमीटर। ओके, स्क्वायर लग गया है। लंब कितना है, जिस कोण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर साइन ए की बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब होगा बीसी, यहाँ पर तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आधार तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए बी, तो हो जाएगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर। अब एक बार बता दे रहे हैं, 4 चक्कू 16 बराबर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 तिया 9 प्लस ए बी स्क्वायर। भैया ये इधर प्लस का है, ये जो चीज इधर प्लस की है और ये जब इधर को जाएगा पक्षांतर कर देंगे तो हमको ये पता है जो चीज इधर प्लस की होगी वो उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और जो माइनस की होगी वो प्लस की हो जाती है। लेकिन अगर कोई चीज भाग में है तो गुणा में हो जाती है, और अगर गुणा में है तो क्या में हो जाती है, भाग में हो जाती है। यहाँ पर देखिए 9 क्या है, प्लस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हम कर सकते हैं 16 माइनस 9 बराबर में यहाँ बचेगा ए बी का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 16 से 9 गया तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर 7। अब एक बात बताओ यहाँ पर, और जब यहां पर स्क्वायर लगा, हमको पता, अगर इसका इधर का स्क्वायर हम क्या कर दें,
कैंसिल करना है तो इधर क्या चला जाएगा, अंडर रूट चल जाएगा। देखिए हमको पता है पहले से, अगर हमको इधर का स्क्वायर हटाएंगे हम तो इधर क्या चला जाएगा, अंडर रूट चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे कि 7 अंडर रूट बराबर हो जाएगा ए बी, ऐसा भी कर ले हम, ए बी बराबर अंडर रूट 7। ये हो गया ए बी का मान तुम्हारा, कितना हो गया, अंडर रूट 7। अब क्या कहेगा तुम्हारा, अब पूछ रहा है कास ए, ठीक है, क्या पूछ रहा है तुम्हारा, कास ए। तो देखिए यहां से लगा रहे हैं तुम, इधर से थोड़ा, कास ए का मान यहीं से देखिए, इसलिए कास ए बराबर क्या होता है तुमको पहले से पता भैया, कास का फार्मूला क्या दिया हुआ है, आधार बटे कर्ण। कास का फार्मूला होता है, अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो भैया ए की बात कर रहा है तो हमने तुमसे क्या कहा, आधार जिस कोण की बात करता है उस कोण से जुड़ी हुई भुजा, यानी उससे संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं। बस कर्ण को छोड़ दीजिए, कर्ण तो कभी बदलती ही नहीं है। तो ये वाली देखिए क्या है, ए बी, ये क्या हमारी इससे जुड़ी हुई भुजा, तो आधार हो गया यहाँ पर। तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार और आधार बटे कर्ण है, क्या हमारा आधार बटे कर्ण। ये भैया तुम्हारे लिए लिख देते हैं बार बार कि तुमको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया है अंडर रूट 7 बटे कर्ण कितना दिया है 4। हम कह सकते हैं भैया कास ए का जो तुम्हारा मान आया अंडर रूट 7 बटे 4 हो गया, ये तुम्हारा कास ए का मान। दूसरा वाला क्या तुम्हारा tan ए का मान, और tan ए बराबर क्या होता है तुमको देखिए यहाँ पर, tan के बराबर लंब बटे आधार, क्या है यहाँ पर, लंब बटे आधार। ओके, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है तुम्हारा भैया, बाबू सोना कहाँ हो भाई, सब लोग कहीं से देखिए यहाँ पर, ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पढ़ा रहे तुम लोग वहां पर हाँ बाबू सोना कर रहे हो, यहाँ पर कुछ ना करना है यहाँ पर भैया, आराम से देखिए tan ए कितना आएगा, लंब बटे आधार। अब तुमको बताना है लंब, जब यहाँ पर ये कर रहा है, क्या हमारा कर रहा है भैया, tan ए की बात कर रहा है, यानी कोण ए की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ए की बात कर रहा है। तो लंब क्या होगा, उसके सामने की भुजा, tan ए यानी कोण ए की सामने की भुजा, लंब ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, BC, कितनी हो जाएगी, BC। और BC है कितनी तुम्हारी, 3 सेंटीमीटर है। ओके, अब भैया लंब बटे आधार, और आधार कितना हमारा, आधार है कितना, आधार तुम्हारा दिया हुआ है तुम्हारा 7, अंडर रूट 7 दिया है, कितना दिया है, अंडर रूट 7। तो कह सकते हैं tan ए बराबर 3 अंडर रूट 7, ये हो गया। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, दान दक्षिणा देते चलना अपना, ठीक है। और अगर बाई चांस तुमको समझ में नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए, पड़ोस में बटन दी हुई है, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है। हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे जरूर, ठीक है। धन्यवाद।